पूरी तरह बदल गया। बीमारियां फैलने लगीं और बाढ़ सूखे जैसी मुसीबतें आने लगीं। इंसानों की ये हालत देखकर गैलेक्टिक काउंसिल ने, जो पूरे ब्रह्मांड को संभालती है, दूसरे विकसित ग्रहों के लोगों को इंसानों की मदद के लिए भेजा। इस घटना के कई सालों बाद पृथ्वी पर 3 ऐसे बच्चे पैदा हुए जिनके पास टेलीपोर्टेशन की पावर थी। वह एलियन अपने बेटे को बताता है कि समय के साथ अब चर्लो की पावर्स खत्म हो रही हैं। जैसे ही चर्लो पूरी तरह खत्म हो जाएगा, मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा, क्योंकि अभी मैं ब्रह्मांड के सबसे पावरफुल कैदी का गार्ड हूँ। अगले सीन में हम एंटोनी नाम के एक लड़के को देखते हैं जो पानी की लाइन में अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। वह अपने ही ख्यालों में खोया हुआ है। तभी वहाँ छिपी हुई वेलाया नाम की एक एलियन एक खंभा गिराकर एंटोनी को मारने की कोशिश करती है। एंटोनी किसी तरह अपनी जान बचा लेता है। असल में वेलाया चर्लो की बेटी है। चर्लो धरती की कैद से बाहर निकलने के लिए एक बायोलॉजिकल वेपन बना रहा है, जिसके लिए उसे कुछ खास इंसानों के शरीर से प्रोटोजन चाहिए, और एंटोनी उन्हीं में से एक है। चर्लो अपनी बेटी वेलाया से कहता है, मेरे पास अब सिर्फ 2 वेब हीटर बचे हैं। अगर ये खत्म हो गए तो मैं भी खत्म हो जाऊंगा। इससे पहले कि देर हो जाए, तुम उस इंसान का प्रोटोजन लेकर आओ। अगले सीन में एक बड़ा सा स्टेडियम दिखाया जाता है जहाँ एक अनोखा खेल चल रहा है। दरअसल वेलो ने यह स्टेडियम ठीक चर्लो के जहाज के ऊपर बनाया था और वेब हीटर को किक करने को एक गेम में बदल दिया था। जब भी चर्लो बाहर निकलने के लिए वेब हीटर छोड़ता, खिलाड़ी उसे किक करके डीएक्टिवेट कर देते। इस तरह धीरे धीरे चर्लो की पावर खत्म हो रही थी। शहर में इस गेम का इतना क्रेज था कि लोग अपना काम धंधा छोड़कर इसे देख रहे थे। वहीं दूसरी तरफ एंटोनी एक दुकान पर नौकरी मांगने जाता है, लेकिन दुकानदार मैच देखने में इतनी बिजी थी कि वह एंटोनी को वहां से भगा देती है। एंटोनी को इस खेल से चिढ़ थी और इसी बात पर उसका दुकानदार से झगड़ा हो जाता है। अगले सीन में हम कॉस्मोबॉल गैलेक्टिक लीग का नजारा देखते हैं, जहां 2 टीमों के बीच कांटे की टक्कर हो रही है। एक तरफ धरती के जांबाज खिलाड़ी हैं और दूसरी तरफ दूसरे ग्रहों से आए खूंखार एलियंस। मैच अपने पूरे शबाब पर था और रोमांच अपनी हदें पार कर रहा है। इंसानों की टीम जीत के बिल्कुल करीब थी कि तभी एक एलियन खिलाड़ी ने अपनी जादुई फुर्ती दिखाई और कॉस्मोबॉल को ऐसी जबरदस्त किक मारी कि एलियन टीम जीत गई। इंसानों को करारी हार का सामना करना पड़ा। ये गेम पूरी दुनिया में इतना मशहूर था कि धरती के कोने कोने में लोग इसे अपनी सांसें थामकर लाइव देख रहे थे। दूसरी तरफ धरती की गहराइयों में कैद चेरनो अपनी आजादी की आखिरी कोशिश में जुटा था। वह एक नया वेब हीटर बना रहा था, लेकिन तभी गार्ड एलियंस ने अपनी विशाल मशीनों से उसे छीन लिया। हर बार की तरह इस वेब हीटर को भी डीएक्टिवेट करने के लिए खेल के मैदान की तरफ भेजने की तैयारी होने लगी, लेकिन इससे पहले कि गार्ड्स उसे भेज पाते, चेरनो ने वेब हीटर की ताकत से उन मशीनों के पर खच्चे उड़ा दिए और सारे गार्ड्स को मौत के घाट उतार दिया। चेरनो अब अपनी कैद तोड़ने ही वाला था कि तभी एक घायल गार्ड ने हिम्मत दिखाई और वेब हीटर को कंट्रोल करके उसे मैदान की तरफ लॉन्च कर दिया। उसने तुरंत इसकी सूचना फेलो को दी। फेलो उस समय मैदान में ही थे। खबर मिलते ही उन्होंने दोनों टीमों को अलर्ट किया और खुद वहां से निकल गए। अगले ही पल वेब हीटर मैदान के बीचों बीच आ गया। अब मैदान पर एक नया मुकाबला शुरू हुआ। दोनों टीमें वेब हीटर को किक करने के लिए अपनी जान लड़ा रही थीं। इसी जद्दोजहद के बीच धरती की खिलाड़ी नताशा ने एक ऐसा शानदार शॉट मारा जिससे वेब हीटर डीएक्टिवेट हो गया। इस जीत के साथ ही पृथ्वी पहली बार फाइनल में पहुंच गई। नाकाम होने के बाद वह वेब हीटर एक अंधेरी खाई में जा गिरा, जहां पहले से ही पुराने वेब हीटरों का ढेर लगा था। ये देखकर चेरनो काफी गुस्सा हो गया, क्योंकि अब उसके पास आखिरी दांव के तौर पर सिर्फ एक ही वेब हीटर बचा था। इधर पूरी दुनिया जीत का जश्न मना रही थी, लेकिन एंटोनी उदास मन से शहर की सड़कों पर भटक रहा था। तभी एक ऐलान अनाउंसमेंट होता है कि टीम को मजबूत बनाने के लिए आम लोगों में से एक नए खिलाड़ी की तलाश है। एंटोनी इस पर कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसे इस गेम से सख्त नफरत थी। जब वह घर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी माँ बेहोश होकर नीचे गिरी पड़ी है। उन्हें इस गेम का ऐसा जुनून था कि दिन भर टीवी के सामने बैठे रहने से उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। एंटोनी फौरन दवा लेने मेडिकल स्टोर भागता है, लेकिन दुकान बंद हो चुकी थी। तभी वहाँ आन्या नाम की एक लड़की आती है जो दुकान का दरवाजा तोड़कर दवाइयाँ चुराने लगती है। एंटोनी भी मजबूरी में अंदर जाकर अपनी माँ की दवा उठा लेता है। तभी पुलिस आ जाती है और दोनों भागते हुए एक तहखाने में छिप जाते हैं। तहखाने में आन्या बातों बातों में कहती है कि उसे कॉस्मोबॉल गेम बिल्कुल पसंद नहीं। यह सुनकर एंटोनी को उससे अपनापन महसूस होता है और दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। लेकिन जैसे ही एंटोनी वहाँ से जाता है, आन्या अपने असली रूप में आ जाती है। वह कोई और नहीं बल्कि चेरनो की बेटी वेलाया थी। ये सब उसकी एक सोची समझी साजिश थी। वेलाया ने धोखे से एंटोनी के बालों का एक हिस्सा हासिल कर लिया था, जिसे वह अपने पिता चेरनो को दे देती है। चेरनो एंटोनी के डीएनए से एक सीरम तैयार करता है और उसे अपने हथियार में डालता है। हथियार कुछ पलों के लिए एक्टिवेट तो होता है, पर फिर नाकाम हो जाता है।